नमस्ते, आपका स्वागत है आपकी अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। आज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी उनके क्वेश्चंस की। तो आज मेन बात करेंगे दूसरा जो 10 वाला है। आइए एक बार फिर से रिवाइज करें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने सीखा। इसी से 3 बन जाती है। साइन को यहीं रखें, कॉस को उधर ले जाएं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोस को यहीं रखती, साइन को उधर ले जाते तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने डिटेल में बात की थी आपसे इन सभी आइडेंटिटीज़ की अपनी पिछली कक्षा में। यदि आपसे किसी प्रकार से मिस हो गया है, आप नहीं पढ़ पाए हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तो लिखा ही है। और डिटेल में समझने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ पिछली वाली कक्षा का लिंक है, उसे ओपन करके आप ये देख सकते हैं। आइए, तो अगली हम बात कर रहे थे आज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और ये याद रखना बड़ा आसान है, एक या दो ही आपको याद रखनी है। जैसे आप 1 प्लस टेन स्क्वायर वाला याद रख लेते हैं, 10 के आगे को लगाएं कॉट 10 मतलब कॉट, तो सीकेंड के आगे को लगाएं कोसीकेंड। तो इस प्रकार ये मेन जो है आपकी आराम से याद हो जाती हैं। बाकी सब इसी से बनती हैं। 10 को यहाँ रखें, 1 को उधर ले जाएं तो सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 हो गया। सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिखेंगे तो 1। तो इस रूप में हम ये कहीं भी कभी भी प्रयोग कर सकते हैं, ये हमें याद होनी चाहिए। अभी आप यहाँ से देखकर प्रयोग करेंगे, फिर आप याद कर लेंगे। आइए, तो एक सवाल है 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कोस ए सिद्ध करना है बराबर टेन स्क्वायर ए सीकेंड ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए, जहाँ ये क्वेश्चन है यहीं से लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है, दिया हुआ है कॉस ए 1 माइनस कोस ए। ऐसे सभी सवालों में जब आप इनको ऐसे सिद्ध करते हैं, मेन हमारा ध्यान होना चाहिए कि हमें ज्ञात क्या करना है। हमें जो आंसर बताना है वो कहीं ना कहीं सीकेंट की फॉर्म में है। सीकेंट कोस का क्या होता है? रेसिप्रोकल, उसका व्युत्क्रम। तो इसका उल्टा कर देंगे तो सीकेंट आ जाएगा। तो आइए पहला स्टेप यही करें, 1 प्लस कोस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सीकेंट। इसी प्रकार बस आपकी एक सोच की बात है कि आप क्वेश्चंस को किस तरह से सोचना प्रारंभ करते हैं, फिर अभ्यास आपसे अपने आप करवा देगा। तो सीकेंट ए को यहाँ 1 से गुना करें तो सीकेंट ए प्लस ये 1 ऐसे का ऐसा। ये हम क्या ले रहे हैं? एलसीएम से सरल कर रहे हैं। सीकेंट ए को 1 से गुना करेंगे तो ये हुआ सीकेंट ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए। अब जब आप डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड का साइन है, ये दोनों नंबर एक जैसे हैं, ये कैंसिल हो गया। तो सिंपल ये बचा सीकेंट प्लस 1 सीकेंट माइनस 1। इसको और सरल करने के लिए हम, जैसे आप रेशनलाइजेशन बोलते थे रेशनल के चैप्टर में, ऐसा ही करते हैं। नाम थोड़ा सा अलग हो जाएगा कि जो नीचे वाला नंबर है, इसी नंबर को सिर्फ साइन बदल कर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार डिवाइड करेंगे। इससे क्या होगा? हमारा क्वेश्चन आसान बन जाएगा। तो सीकेंट ए प्लस 1, तो हमने एक जैसी राशि से गुना किया, एक जैसी से भाग किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय द सेम नंबर, देन वी विल गेट सीकेंट ए प्लस 1 सीकेंट ए प्लस 1। तो ये तो हो जाएगा सीकेंट प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर माइनस 1। लेकिन ऐसा करते समय हमें ये देखना है कि हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए सीकेंड ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो नीचे होल स्क्वायर चाहिए था, तो हमें आदत जो रेशनलाइजेशन की पड़ी है उससे थोड़ा सा हटके बस यहाँ सोच के देखना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे कि ये माइनस यहाँ लिखें तो माइनस ही यहाँ लिख दें। आप किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, पर आदत होती है ना साइन बदलने की, इसलिए बताया। तो जरूरी नहीं है कि उसी के, हम किसी भी संख्या से कर सकते हैं। तो यहाँ जरूरत है इसकी, तो हमने इससे किया। तो ऊपर होगा a प्लस बी ए माइनस बी, अर्थात ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का होल स्क्वायर, और नीचे इसका होल स्क्वायर आ जाएगा सीकेंट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब वहाँ से देखें, सीकेंट में सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 तो क्या होता है? टेन स्क्वायर अपॉन सीकेंट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से। आइए अगला करें। सिद्ध करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए के। देखें आप क्या कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल सा है, आप जैसे भी करें। अब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर में है, यहाँ भी टेन स्क्वायर है। आप क्या कर सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर है? सीकेंट के। तो ये सीधा इसकी वैल्यू हम लिखें सीकेंट स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की यहाँ से। तो जैसे आपको वैल्यू अच्छे से याद रहेंगी, आप आराम से कर पाएंगे। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू किया। तो सीकेंट स्क्वायर हमें पता है ये होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। ये जो कोसिकेंट है नीचे, कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन,
तो 1 अपॉन साइन, मतलब ये ऊपर चला गया। कोसिकेंट का उल्टा साइन होता है, सीकेंट का उल्टा कोस होता है, तो इसका उल्टा इधर आ गया, इसका उल्टा इधर नीचे आ गया। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, ये भी आपको याद है, ये तो 10 होता है और ये स्क्वायर में, इसलिए क्या हो गया 10 स्क्वायर है ना। कितना आसान। इस तरह आसानी से आप इनको जो भी हमें दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, इन्हें प्रूव कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप पूरा ऐसा ना कर पाएँ, तो आप क्या करें, जितना आता है ये करके छोड़ दें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से, फिर ऐसे राइट हैंड वाले अगर जो बड़ी संख्या है उसको सोल्व करें, वो दोनों कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर, एक स्थान पर आकर रुक जाती है, वहाँ भी आप छोड़ सकते हैं। तो जैसे जैसे आप आगे समस्या करेंगे आपको ये पता चलता रहेगा। आइए करते हैं एक और सवाल। सिद्ध करना है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। बहुत ही आसान सा सवाल है, आप इसे इधर से भी आरंभ कर सकते हैं, इधर से भी आरंभ कर सकते हैं। देखें, जो हमें चाहिए नीचे कोसिकेंट माइनस कोट है, तो हम इसको ऐसा करते हैं मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय दिस नंबर, ऐसा भी कर सकते हैं, और भी कई तरीके करने के हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दिस नंबर कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, तो जो दिया हुआ है वो तो आप लिख ही देंगे। इसके साथ अपनी तरफ से, अब आप कहेंगे अपनी तरफ से क्यों किया, बस सिद्ध करने के लिए, तो हम एक जैसी संख्या से गुना भाग तो कर ही देते हैं, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सेम नंबर ऊपर लिखा, सेम नंबर नीचे। तो जब हम यहाँ सोल्व करेंगे, ये हुआ a प्लस बी ए माइनस बी, वो बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आपका है कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। अब ध्यान से देखें, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, यहाँ आपने लिखी थी आइडेंटिटी, कितना होता है 1, तो ये तो हो गया 1 और नीचे हो गया ये, बस आ गया उत्तर। और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक किसी का ऐसा सेकेंड और 10 का भी होता है, उस पर बहुत बढ़िया सवाल आते हैं, आपके NTSC का एग्जाम हो, कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उन सब में, यहाँ तक आपको मेंटल मैथ वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा अगर 4/3 है तो कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसानी से पूछा। यहाँ साइन थीटा पूछा जा सकता है, कॉस थीटा पूछा जा सकता है, टेन पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत ही आसान, थोड़ा सा ध्यान देनी बात है। अब जैसे इसे देखते हैं, अब यहाँ थोड़ा सा हम सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ से हम कोस कैसे निकालेंगे या यहाँ से साइन कैसे ज्ञात करेंगे। देखें, आपको आना है इसकी आइडेंटिटी पर, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, और सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं। बस इसी का ध्यान रखें और ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करते हैं। आइए ध्यान से देखो क्या करेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसका भी नहीं यूज कर रहे, इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरह से आप इसके गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब ध्यान से देखें, ये गुना ये बराबर 1, इसका मतलब हुआ कि जो ये वाली संख्या है या ये वाली जो भी आपको ज्ञात करनी है, एक इधर रख लीजिए, ये उधर चला जाएगा तो 1 अपॉन ऐसा हो जाएगा। तो जैसा अभी हमने क्वेश्चन कोसिकेंट कोट का किया था, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इन दोनों में आप ये याद रखें, सीकेंट और 10 में भी और कोसिकेंट और कोट में भी, कि सीकेंट माइनस 10 1 अपॉन सीकेंट प्लस 10 के होता है, या सीकेंट प्लस 10 निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो सीकेंट में भी 10 के साथ, कोसिकेंट में कोट के साथ, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस वाला इसके उलट यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो वो रेसिप्रोकल में माइनस। बस इसी का हम प्रयोग करेंगे। देखें, इस सवाल में हमें सीकेंट प्लस 10 दिया हुआ है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं कैसे। आइए देखें, यहाँ हम लिखेंगे तो सीकेंट माइनस 10 1 अपॉन सीकेंट प्लस 10, मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो ये 4/3 दिया हुआ है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3/4। जैसे हमारे पास ये होगा, अब हम रैखिक समीकरण के अनुसार इसे हल कर लेंगे। ये हुआ 4/3। अभी जो हमने सीखा उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा इसका उलट यानी कि 3/4। अब इन दोनों समीकरण को आप एक बार प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो प्लस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 सीकेंट, और ये आपस में प्लस करें, 4/3 3/4 जो बनता है 4 चौक 16, 3 तिया 9 और 4 तिये 12, तो 25/12। लेकिन जब यहाँ से सीकेंट थीटा निकालेंगे तो ये 2 इधर जाकर नीचे, तो ये हो गया 25/24। ये सीकेंट थीटा की वैल्यू है। हमें क्या बताना था, कॉस थीटा, और आप जानते हैं कॉस थीटा सीकेंट का रेसिप्रोकल है, तो 25/24 का उलट 24/25।
अगर आपको यहाँ इसके अलावा साइन थीटा या कुछ और भी बताना था कोसेक, तो आप अपना पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाकर ज्ञात कर सकते हैं। कोस थीटा लिखेंगे, बाकी सारे आप तीसरा नंबर निकाल लेंगे। आपको याद भी होगा हमने बताया था 24-25 कौन सा है, 7-24-25। तो गिनती के वही ट्रिपलेट हैं, बार बार रिपीट होते हैं। फिर भी आप अभ्यास करें और ऐसे आपके जो मेन सवाल है उन्हें आप इजीली कर सकते हैं। बाकी इसमें एक एक नंबर के सवाल यहाँ से आ सकते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स देगा और आपको वैल्यू लिखनी है, वो सब आप यहीं से आराम से फिलअप कर सकते हैं। तो इनका जरा x इज इक्वल टू पी सीकेंड प्लस क्यू टेन थीटा एंड y इज इक्वल टू पी टेन प्लस क्यू सीकेंड थीटा, और हमें बताना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के इक्वल होगा। इससे कुछ और भी क्वेश्चन होते हैं, कई बार ये बदला होता है, कभी यहाँ प्लस का होता है, कभी माइनस का, सबका एक ही तरीका है। इन्हें करेंगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। जैसे यहाँ पर वर्ग चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों और वर्ग करने पर। तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, हम करेंगे समीकरण 1 को भी दोनों और वर्ग करें और 2 को भी, और हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चाहिए तो हम यहाँ से घटा देंगे। तो ये पहली समीकरण हमें क्या देती है, वर्ग करें एक्स का स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो ये पूरे का वर्ग करें, यहाँ से हम लिखे ऐसे, तो आप इसका वर्ग करें, इधर भी ऐसा वर्ग करें। तो समीकरण 1 को बदल के हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब पी सीकेंड स्क्वायर प्लस क्यू टेन स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2pq सीकेंड इंटू 10, ये आ जाएगा आपका। इसी प्रकार वाई स्क्वायर भी हम लिखें इक्वेशन 2 से, तो ये आएगा पी स्क्वायर, यह साथ में स्क्वायर भी लिखना ना भूलें क्यू के साथ भी, तो पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2pq, ये एक जैसा हो जाएगा, आगे पीछे सीकेंड 10 कोई भी हो सकता है। अब हम इसे माइनस कर देंगे, तो यहाँ माइनस 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 सब आप करें ऐसे, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पी स्क्वायर ये कॉमन है तो आपके पास बचा सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। इसी तरह से क्यू को आप कॉमन लेंगे तो टेन स्क्वायर माइनस में सीकेंड स्क्वायर, ये आ गया। और ये एक जैसा है 2pq ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखें, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इस आइडेंटिटी में आपको पता है क्या होता है, 1 प्लस ये क्यू स्क्वायर के साथ जो अंदर है ये उल्टा हो गया, टेन स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर। आपको पता है सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो आप इसे वापस लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। ये था टेन स्क्वायर माइनस सीकेंड। अगर हम यहाँ माइनस लिखेंगे इसका मतलब अंदर के चिन्ह बदलेंगे, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का वो प्लस का, ऐसे अपना स्थान बदल लेंगे। और ये वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो सीधा हुआ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो इस प्रकार आप आसानी से बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो करते रहिए कुछ और सवाल ऐसे ही, फिर मिलते हैं अगले सवालों के साथ, तब तक नमस्ते।